अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 2A है, चैप्टर 2 जो कि उसकी एक्सरसाइज 2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट अपलोड हुआ हुआ है, क्वेश्चन 2 भी अपलोड हुआ है। उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक में डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में जो एंड स्क्रीन है उसमें दे दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका कुछ डेटा मैंने यहाँ लिख दिया, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ बैंक चार्जेस 2.25% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ पर्सनल लोन। मतलब कोई बंदा बैंक से पैसे लेता है तो उसको एक महीने में जो इंटरेस्ट देना पड़ता है दैट इज़ 2.25%, यानी इंटरेस्ट का जो रेट है वो हमारे पास कितना है, 2.25%, यानी कि हमें उससे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि पर मंथ है। याद रखिएगा ये ईयर की बात नहीं हो रही, पर मंथ। जो ऊपर वाले किए थे वो ईयर्स को हम हिसाब से थे। इफ़ जॉन बारोज $6,400 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years and 1 month। अब वो कह रहा है कि एक बंदा जिसका नाम जॉन है वो $6,400 क्या करता है कि लोन लेता है। दैट इज़ द सम ऑफ मनी आर अ प्रिंसिपल, आप उसे कहेंगे। जो बेसिक अमाउंट है वो कितनी है जिस पर इंटरेस्ट 2.25% लगना है, वो कितना है, $6,400 है। जो टाइम है वो कितना है, 2 years 1 month। तो इसको हम 25 मंथ्स लिखेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 मंथ हो गए और 1 मंथ, टोटल 25 मंथ्स होंगे। 2 years 1 month इज इक्वल टू 25 मंथ्स। क्योंकि ये जो अमाउंट है वो पर मंथ के इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है वो पर मंथ पे लग रहा है, तो इसलिए हम ईयर्स को, जो टाइम है उसको मंथ में चेंज करेंगे। हमने टोटल इंटरेस्ट जो हम फाइंड करना है कि उसने क्या कहा था कि जी फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही हैज़ टू पे। लाजी बात है, उसने जो पैसे लिए हैं 25 मंथ के लिए लिए, तो अब बता रहा है कि अगर वो 25 मंथ के लिए ये अमाउंट लेता है, इंटरेस्ट रेट 2.25% होते हुए, बताएं उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो अब इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि आप 1 मंथ का निकाल लें, उसे 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, तो हम एक साथ निकाल लेंगे। कौन है, जॉन है या कौन है, डेविड है, किधर के, ठीक है जी, जॉन है। जॉन हैज़ टू पे, आगे इंग्लिश कुछ भी लिखना है, हैज़ टू पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हैज़ टू पे कितना जी, 2.25% ऑफ $6,400 इनटू, साथ मल्टीप्लाई कर दें, टाइम दैट इज़ 25। अब देखो 25 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि यहाँ पे 2.25% हम $6,400 का निकालेंगे तो हमारे पास अब एक मंथ की, यानी कि हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, वो एक मंथ का होगा, लेकिन हमें 25 मंथ का निकालना है, इसलिए हम लास्ट में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2.25, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज का साइन है, जिसके नंबर के साथ परसेंटेज का साइन होता है उसके नीचे 100 लगाया जाता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये वाला जो $6,400 है ये एज इट इज़ आ जाएंगे, और साथ आपने क्या कर देना है, 25 को ऐसे ही लिखे रहने दें। इन दो को, जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कर दें। अब हमारे पास 2.25 मल्टीप्लाई बाय ये कितने आ गया जी, 64 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जी वैल्यू आ जाएगी 2.25 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 25। तो यूँ हमारे पास 3600 जो है डॉलर, उसको 2 साल और एक बार इन 25 मंथ के लिए में उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो यूँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नोरा इन्वेस्ट $800 दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम, पर एनम मतलब एक साल के लिए, एंड $1,200 दैट पेज सिंपल इंटरेस्ट रेट एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम। व्हाट इज हर टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑन द टू इन्वेस्टमेंट। अब मतलब ये कि उसके पास दो अमाउंट है। एक जो पहली अमाउंट है, सम ऑफ अमाउंट या प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं, दैट इज $800, यानी $800 एक उसके पास अमाउंट है, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसका इंटरेस्ट रेट है जी हमारे पास 6% है, 6% पर एनम। पर एनम का मतलब है एक साल के लिए, यानी 1 ईयर के हिसाब से। अब नेक्स्ट वो दूसरी अमाउंट की बात करते हैं, लेकिन पहले हम ये करते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है
वो निकाल लेते हैं और हमारे पास नेक्स्ट जो होगा उसका हम बाद में देखते हैं। तो पहले अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इस अमाउंट पर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जी? 6% ऑफ 800, यानी $800 पे उसे कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट तो उसने दिया हो, परसेंटेज है इसलिए नीचे 100 लगेगा। जिस नंबर के साथ परसेंटेज होते हैं उसके नीचे 100 लगाते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये डॉलर और 800 ऐसे। ये वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, 6 मल्टीप्लाई बाय जो है 8 आ जाएगा। तो हमारे कितने उसे देने पड़ेंगे? $48। $48 तो उसे देना पड़ेगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितने पर? यानी कि 800 कितने हैं जी? बेशक साथ लिख लें, $800 पर, जो कि $800 पर कितने हिसाब से? 6% के हिसाब से। तो एक तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास ये आ गई। अब हमने दोबारा जो नेक्स्ट है वो निकालना है। तो इसी तरह हम उसका क्या निकालेंगे? जो प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? उसने दिया $1200 है। दूसरी अमाउंट जो है वो $1200 है, यही है, यस $1200। और इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट उसने दे दिया है 7%। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालनी है, अमाउंट ऑफ जो इंटरेस्ट है किसका? 7% ऑफ 1200 का, यानी 7% हमने 1200 का निकालना है। तो 7 इसके नीचे क्या लगा दो जी? 100 लगा दो, मल्टीप्लाई बाय ये जो है 1200 इसी तरह आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा? यानी 7 हम निकाल रहे हैं 7% ऑफ 1200 का। तो ये हमारे पास थोड़ी सी जगह है, इधर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, तो हमारे पास 12 और 7 बच गया, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय $12, 12 7 $84, यानी $84 उसको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किस पर देनी पड़ेगी? इस अमाउंट पर $48 हो गए, ठीक है। तो अब हमारे पास यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल इंटरेस्ट she has to pay, that is $48 प्लस $84। तो टोटल से 8 और 4 12, 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा, 8 4 12 एंड 13, $132 शी हैज़ टू पे, $132। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें एक हमें अमाउंट दे रहा है, कह रहा है कि भाई $1250 अगर बैंक में डिपॉजिट किए जाए और बैंक कहे कि जो 6% जो है इंटरेस्ट रेट देंगे, तो वो कह रहा है कि 1250, जो कि गिवन अमाउंट या फिर प्रिंसिपल हम उसे कह सकते हैं, वो कितनी है? 1250 है। जो इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम, मतलब एक साल में 6% वो क्या आ रहा है? प्रॉफिट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि जो पैसे होंगे उन पर कितनी जो प्रॉफिट होता है ना वो दे रहा है। अब वो कह रहा है कि बताएं कि अगर 750 टाइम रिक्वायर्ड टू ग्रो इंटरेस्ट टू $750, कह रहे हैं कि अगर इसी अमाउंट पे $750 हमें चाहिए, तो ये रकम हम बैंक में कितने टाइम के लिए डिपॉजिट करा दें ताकि हमें $750 प्रॉफिट हो जाए? ये है क्वेश्चन। अब देखिए, हमने लिख दिया रेट इतना है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर्स, एक साल में कितनी अमाउंट होगी? हम चेक करेंगे कि 6% ऑफ 1250, जो 6% है एक साल का है, तो क्या आ जाएगा? 6/100, क्योंकि जिस नंबर के साथ परसेंटेज होते हैं 100 लगाते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1250, ठीक हो गया जी। ये वाला 0 0 से काट दें, और 2 5 10, 2 3 6, 5 2 10, 5 5 25, 3 25 $75, यानी एक साल में उसको $75 क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब वो इस प्रॉफिट को 750 बनाना चाह रहा है, तो क्या करो? कितना प्रॉफिट बनाना चाह रहा है? 750, और अभी उस एक साल में उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है जी? $75 एक साल में उसे मिल रहा है। तो 75 1 75 0 ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे? 10 years, ही रिक्वायर्ड 10 years to grow his interest to $750। तो इतना इसका क्वेश्चन था, यानी 10 साल उसे चाहिए अपना इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 750 तक ले जाने के लिए।